बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सूरह फील का तर्जुमा और उसका वाक़या शुरू करवाया था, जिसमें थोड़ा सा रहता है वो अभी आप लोग पढ़ेंगे। अब्रहा ने जब अपना एक सफ़ीर मक्का की तरफ भेजा कि कुरैश के सरदारों को कहे कि हम जंग करने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारा मकसद काबा को गिराना है। अगर आप रुकावट ना बने तो हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जब सफ़ीर शहर में दाखिल हुआ तो सब ने उसको अब्दुल मुत्तलिब के पास जाने का मशवरा दिया कि हमारे बड़े सरदार वही है। सफ़ीर अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और अब्रहा का पैगाम दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने ये जवाब दिया कि हम भी अब्रहा से जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास उसकी मुकाबला करने की ताकत है। अलबत्ता मैं ये बात बता देता हूँ कि अल्लाह का घर और उसकी खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह के हवाले है। अब अगर तुम अल्लाह से मुकाबला करना चाहते हो तो बेशक कर लो, फिर देख लेना खुदा तुम्हारे साथ क्या मामला करता है। सफ़ीर ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं अब्रहा से आपकी मुलाकात करा देता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब जब अब्रहा के पास पहुँचे, चूँकि अब्दुल मुत्तलिब बहुत बड़े कद-आवर और नहायत खूबरू नौजवान थे, तो अब्रहा आपको देखते ही अपने तख्त से नीचे उतरकर बैठ गए और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया। फिर उसने अपने तर्जुमान के ज़रिए से पूछा कि किस गरज से आए हो, तो आपने कहा कि मेरी ज़रूरत तो सिर्फ़ इतनी है कि मेरी ऊँट मुझे वापस कर दी जाए। अब्रहा ने कहा कि जब पहले मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम और इज़्ज़त हुई, मगर आपकी ये गुफ्तगू सुनकर सारा एहतराम ख़त्म हो गया। वजह यह है कि मैं आपका काबा, जो कि तुम्हारा मरकज़ है, गिराने के लिए आया हूँ और आपने उसके मुतल्लिक कोई गुफ्तगू ही नहीं फरमाई, बस अपनी ऊँटों के मुतल्लिक बात की है आपने। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अजीब जवाब दिया कि असल बात यह है कि ऊँटों का मालिक तो मैं हूँ, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र है और उनका मुतालबा किया मैंने। बाकी रहा काबतुल्लाह, तो उसका मैं मालिक नहीं हूँ, ना ही मुझे उसकी फ़िक्र है। अल्लाह ताला अपने घर की खूब हिफाजत कर सकता है। तो अब्रहा ने कहा, नाऊज़ुबिल्लाह, तुम्हारा खुदा इसको मेरे हाथ से ना बचा सकेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, फिर तुम्हें इख्तियार है कि जो चाहे करो। अब्रहा ने अब्दुल मुत्तलिब की ऊँट वापस कर दी। वो ऊँट लेकर वापस आए और कुरैश की एक बड़ी जमात को लेकर काबतुल्लाह में दाखिल हुए और बड़ी आह्वाज़ारी के साथ बैतुल्लाह के दरवाज़े का हल्का पकड़कर दुआ की और कहा कि या अल्लाह, हम इस जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते, तू खुद अपने घर की हिफाजत का इंतज़ाम फरमा दे। दुआ करने के बाद अब्दुल मुत्तलिब अहले मक्का को लेकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर चले गए, क्योंकि उनको यकीन था कि अब्रहा के लश्कर पर कोई गज़ाब ज़रूर नाजिल होगा। अब सुबह हुई तो अब्रहा ने काबा पर चढ़ाई की तैयारी की और अपने हाथी को आगे चलने के लिए कहा। अब उस वक्त हुआ ये कि समंदर की तरफ से कुछ कतारें परिंदों की आती दिखाई दी, जिनके पास 3 कंकरियाँ थीं, जो चने या मसूर की बराबर थी। एक चोंच में और 2 पंजों में आती ही वो पूरी लश्कर पर छा गए और ये कंकरियाँ उन पर गिराना शुरू कर दी। एक एक कंकरी ने वो काम किया जो कलाशनकोव की गोली भी नहीं कर सकती। उन कंकरियों में जहर का बारूद था, जिसको लगते उसके जिस्म पर आबले पड़ जाते। अब ये गज़ाब देखकर सब हाथी इधर उधर भागना शुरू हो गए। पूरा लश्कर इधर उधर भागना शुरू हुआ। किसी को पता नहीं था कि किस तरफ जा रहे हैं।
اللہ نے ساری لشکر کو موقع پر ہلاک نہیں کیا، بلکہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے اور بچے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا نظارہ کراتی ہوئی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایک بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اب اس کا فائدہ قریش کو یہ ہوا کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کے بعد پورے عرب میں قریش کی عظمت بڑھ گئی، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا ہو گیا اور سب کہنے لگی یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔ یہی وجہ ہے جب یہ تجارت کرنے کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتے تو راستے میں ان کو کوئی شخص لوٹنے یا نقصان پہنچانے کی جرات نہ کرتا۔ بچے، آپ لوگوں نے سورہ فیل اس کا صرف ترجمہ یاد کرنا ہے۔ یہ واقعہ میں نے صرف آپ لوگوں کی سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے آپ لوگوں کو سنایا، باقی آپ لوگ اس کا صرف ترجمہ یاد کریں۔